286 दिन के लिए मेष राशि पर शुक्र करेंगे अपार कृपा। इन 9 महीने के दौरान मिलेगी बड़ी खुशखबरी। नए साल में शुक्र करवाएंगे विदेश यात्रा। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, इसलिए मेष राशि के जातक जो हैं थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव भी होने जा रही हैं। तो शनि का प्रभाव अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले आज जिस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं शुक्र की। शुक्र 286 दिन 286 डेज के लिए जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए अच्छी स्थिति में आने जा रहे हैं। ये लगभग जो है वो 9 महीने से ज्यादा का समय है जब शुक्र मेष राशि के जातकों के लिए शुभ हो जाएंगे। शुक्र ज्योतिष में जो है विलासिता के कारक है, लग्जरी के कारक है, एंटरटेनमेंट के कारक है और तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं मिलती हैं हमें कलयुग में, उसके कारक शुक्र ही हैं। और शुक्र की बड़ी प्रधानता है कलयुग में। जो शुक्र की महादशा होती है, जब हम कुंडली चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबी महादशा 20 साल की शुक्र की ही होती है। मेष राशि के लिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र धन स्थान के स्वामी हो जाते हैं। मेष राशि की ये जो पत्रिका है आपके सामने है, ये जो दूसरा भाव होता है ये कुंडली में धन स्थान होता है। शुक्र यहाँ के स्वामी हो जाते हैं। अब शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में किसी धन योग में आ जाएं तो उसे विपुल धन योग बना देते हैं। वैसे तो जब कुंडली में धन योग बनता है उसमें लगन के साथ साथ आय स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी और जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन यदि इन तीनों के साथ शुक्र मिल जाते हैं तो वो विपुल धन योग बन जाता है। और विपुल धन योग यानी कि इतना पैसा कि आपसे संभाले नहीं संभलता। खैर, जिस चीज के कारक शुक्र हैं यदि वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव गोचर में चले जाएं तो आपको निश्चित तौर पर उसका बहुत फायदा मिलता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर से वो स्थिति जो है वो शुरू होगी और 28 दिसंबर से जो शुक्र हैं इनके लिए शुभ हो जाएंगे और अगले साल 9 अक्टूबर तक जो है वो शुभ रहेंगे। अब यहाँ पर जो शुक्र की पोजीशन है आप देखिए, ये जो मेष लग्न की पत्रिका है वो लगी हुई है। 28 दिसंबर को शुक्र 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वां भाव आय का भाव होता है और शुक्र पैसे के ही कारक हैं। अब जब 11वें भाव में शुक्र आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर नए साल की शुरुआत अच्छी कर देंगे पैसे के लिहाज से। 11वां भाव इच्छाओं का कारक होता है, इच्छाओं का भाव होता है और शुक्र इच्छाओं के कारक ग्रह है। तो यहाँ पर आकर इच्छाओं की पूर्ति करने का काम शुक्र डेफिनेटली करेंगे। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि के साथ। तो पंचम भाव इजी गेन्स का भाव होता है, पंचम भाव संतान का भाव होता है और पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का भाव होता है। पंचम भाव से निश्चल प्रेम देखा जाता है। तो मेष राशि के जो जातक जिनकी कुंडली में 11वें भाव से ये गोचर करेंगे, जो सिंगल हैं वहां पर उनके लिए किसी ना किसी पार्टनर की दस्तक हो सकती है लाइफ में। यानी कि 2025 जो आएगा वो नए चीजें लेके आएगा, नए रिलेशनशिप लेकर आएगा। यदि आप पहले से एंगेज्ड हैं किसी के साथ तो डेफिनेटली 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक का ऐसा समय है जब आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आप पूरे बुद्धि विवेक के साथ वो काम करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 11वें भाव का शुक्र जो है वो आपके लिए गोचर में बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसका बहुत फायदा होने जा रहा है। आगे देखते हैं, 28 जनवरी को जब शुक्र आपके 12वें भाव में आएंगे तो 12वां भाव क्या है, विदेश यात्रा का भाव है। और शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनको ना तो लगन कुंडली में 12वें जाने का दोष लगता है और ना ही गोचर में 12वें का दोष लगता है, क्योंकि यहाँ पर आकर शुक्र उच्च के हो जाएंगे। और उच्च के शुक्र डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे हैं। चूंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पर धन में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे अपने इस गोचर के दौरान। 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव होता है तो निश्चित तौर पर आप इस अवधि में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और जब यहाँ पर बैठेंगे शुक्र तो छठे भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज वाली स्थिति है या आपने पैसा किसी को दिया हुआ है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो इस अवधि में पैसा वापसी के आसार आपके बनेंगे। और कर्ज यदि है तो कर्ज से मुक्ति वाली स्थिति आपकी बननी शुरू हो जाएगी। ये 28 जनवरी के बाद होगा।
2 मार्च को मीन राशि में जो है वो वक्री हो जाएंगे और यहाँ पर आगे 13 अप्रैल को फिर मार्गी होंगे। इसी 12वें भाव में ही वक्री होंगे और मार्गी हो जाएंगे। ये दोबारा 31 मई को आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे। यानी कि जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू होगी, इधर आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च को। इसी बीच वहां पर शुक्र का भी गोचर हो रहा होगा और शुक्र आगे निकल आएंगे 31 मई को, शनि वहीं पर रह जाएंगे। चंद्रमा के ऊपर से शुक्र जैसे ग्रह का गोचर, जो एक लग्जरी का कारक ग्रह है, जो अच्छे मूड का कारक ग्रह है, वो जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो अच्छे परिणाम लेकर आएगा। चूंकि वो पैसे का भाव का स्वामी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर धन वृद्धि करने का भी काम शुक्र जो है वो करेंगे। और सप्तम भाव को देखेंगे, जो सिंगल हैं उनके लिए शादी का रास्ता खुलेगा, क्योंकि शुक्र मेल चार्ट में जो है वो फीमेल का कारक ग्रह होता है, वाइफ का कारक ग्रह होता है और सप्तम भाव का कारक ग्रह भी शुक्र है, यानी कि शादी वाले भाव का कारक ग्रह भी जो है वो शुक्र ही होता है। तो 31 मई के बाद अगले साल इधर साढ़े साती शुरू होगी, इधर शुक्र जो है वो अपना अच्छा गोचर का जो है वो आपको परिणाम देना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो 29 जून है, 29 जून के दिन शुक्र जो है वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि में शुक्र का मतलब है वो अपने भाव में आ जाएंगे, धन भाव में आएंगे, धन भाव के फल करेंगे। सडन प्रॉफिट, आपको अचानक धन लाभ यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव होता है, अचानक धन लाभ का भाव होता है, जो ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलता है उसका भाव शुक्र होता है। चूंकि शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, पत्नी का कारक ग्रह कुटुंब भाव में, धन के भाव में बैठकर अष्टम को एक्टिव करेगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए धन लाभ की स्थिति वहां पर बनेगी। इसके बाद 26 जुलाई को शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। इस अवधि में आपको थोड़ा सा पराक्रम में वो जो है वो वहां पर वृद्धि करेंगे। यहां से शुक्र भाग्यस्थान को देखेंगे, भाग्यस्थान को एक्टिव करेंगे। इसका मतलब यह है कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस के ऊपर, वहां पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, वो भाव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट का मतलब है वो भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। भाग्यस्थान शुक्र के द्वारा एक्टिव होना जो है वो बहुत अच्छा है। इस अवधि में निश्चित तौर पर आपको धन का लाभ हो सकता है, आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ये स्थिति पैदा होगी 26 जुलाई के बाद, जब शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 20 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि आपके चौथे भाव में आती है, यहाँ पर देखिए कुंडली में। और कर्क राशि के ऊपर से जब शुक्र गोचर करेंगे, सामने दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव आपका कारोबार का भाव होता है, आपके नौकरी का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए निश्चित तौर पर जो है वो ये करने का काम करेंगे, आपके लिए कारोबार में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी पर आपका डोमिनेंस बढ़ेगा, चूंकि धन भाव के स्वामी है, धन में वृद्धि कर सकते हैं, आपका प्रभाव बढ़ाने का काम करेंगे। 14 सितंबर को शुक्र आगे निकलेंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि आपकी कुंडली में पंचम भाव में आती है। पंचम भाव निश्चल प्रेम का और संतान का भाव होता है। जब घर में संतान आनी होती है तो कंसेप्शन के लिए शुक्र ही इस्तेमाल मीन शुक्र ही कारक होते हैं। तो यदि आप मैरिड हैं तो आपके लिए उस अवधि के दौरान संतान का जो है वो दस्तक हो सकती है, संतान हो सकती है, या कंसेप्शन की स्थिति आ सकती है, क्योंकि शुक्र मेल चार्ट में सिमन के कारक होते हैं, यानी कि संतान की शुरुआत शुक्र से ही होती है। तो जो पंचम भाव है वो संतान का भाव है, वहां पर शुक्र अच्छी खबर दे सकते हैं। निश्चल प्रेम का ये भाव होता है, जिनका एंगेजमेंट नहीं हुआ है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, उनके लिए कोई लाइफ में आ सकता है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो 11वें भाव को देखेंगे, जो इच्छाओं का भाव होता है, जो आय का भाव होता है। अगेन शुक्र 11वें भाव को एक्टिव करेंगे, तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र यहाँ पर रहेंगे आपके 9 अक्टूबर तक। तो 9 अक्टूबर तक शुक्र जो है वो आपके लिए शुभ गोचर में ही रहेंगे। शुभ गोचर शुक्र का मेष राशि के जातकों के लिए जो हुआ है वो हो रहा है 28 दिसंबर को। 9 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुक्र इकलौते ग्रह हैं जो छठे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अच्छा फल नहीं करते। 9 घरों में शुक्र का गोचर अच्छा होगा, और शुभ गोचर जब 11वें भाव से शुरू होगा, 11वें भाव में, 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, ये मोटे तौर के ऊपर लगभग 286 दिन का पीरियड है।
यदि हम इसको मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 30 दिन का एक महीना होता है, लगभग 9.5 महीने शुक्र आपके लिए अच्छे गोचर में रहेंगे और आपको निश्चित तौर पर जिन चीजों के वो कारक ग्रह हैं, प्रॉपर्टी शुक्र से बनती है, एसेट शुक्र से आती है, समृद्धि शुक्र से आती है, धन शुक्र से आता है, वाइफ शुक्र से आती है, रोमांस शुक्र से आता है। ये सारी चीजें निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों को शुक्र अपने इस गोचर के दौरान देकर जाएंगे। भले ही वो 7.5 ही चल रही है, पहला फेज शुरू हो जाएगा 29 मार्च को, लेकिन इसके बावजूद शुक्र के शुभ गोचर का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहां पर कुछ ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन वीक होगी और कमजोर होगी। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन कमजोर है, शुक्र अस्त है, शुक्र छठे भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शुक्र मंगल शनि से पीड़ित है, तो शुक्र की कुछ रेमेडीज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो देने पे आते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं और तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपको शुक्र से ही मिलती हैं। तो यदि आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो कॉर्डियल रखना है, उनको नाराज नहीं करना, क्योंकि घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ होती है, वही शुक्र का कारक होती है। यदि वो आपसे नाराज है या आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या फिर आप सरप्राइज नहीं देते, उनको खुश नहीं रखते, तो निश्चित तौर पर शुक्र खराब होता है। ये काम मत करिएगा। शुक्र को इस अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर को खुश रखिए। दूसरा, आप शुक्रवार के दिन गौ की सेवा कर सकते हैं। गौ की सेवा करना शुक्र का अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन सुबह गौ को चारा डालिए या पेड़ा डाल सकते हैं, आटे का गुड़ डाल सकते हैं। ये शुक्र की दूसरी रेमेडी है। यदि आप ये 2 रेमेडीज भी नहीं कर सकते तो शुक्र की रेमेडीज के तौर पर अपने आप को, अपने अटायर को अच्छा रखिए, परफ्यूम अप्लाई करिए। ये शुक्र का अच्छा उपाय होता है खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए। शुक्र का जो डोनेशन है वो व्हाइट चीजें हैं। आप दूध दान कर सकते हैं, मिष्टी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। ये चीजें भी आपने शुक्रवार के दिन ही दान करनी है। सफेद वस्त्र का दान किया जा सकता है। तो ये शुक्र की रेमेडीज हैं जो आपको निश्चित तौर पर काफी काम आएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।